अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टू कॉलम कैश बुक, जो कि एम एस एक्सेल में हमने प्रीपेड यानी कि प्रीपेयर्ड जो कि उसका फॉर्मेट होता है वो हमने बनाया है। तो उसमें हम कुछ एक सिंपल से फार्मूलाज अप्लाई करेंगे और उसको थोड़ा सा ऑटोमेटिक बनाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो गाइज आप देखें यहाँ पे जो है हमारे पास एक फॉर्मेट जो है तैयार एक बना हुआ है, जो कि हमारे पास टू कॉलम कैश बुक है, जहाँ पे हम अपने तमाम जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो टू कॉलम कैश बुक के रिलेटेड से उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे ताकि तमाम ट्रांजैक्शंस एक हमारी रिसीप्ट की है और दूसरा हमारा जो राइट साइड पे है वो हमारा पेमेंट साइड है। एक रिसीप्ट साइड है, दूसरा पेमेंट साइड है। तो इसमें आपने ट्रांजैक्शंस कैसे पास करनी है, अगर आप इसकी प्रिंट प्रीव्यू ले लें तो देखिए आपको एक एक ज़बरदस्त इसका एक प्रिंट प्रीव्यू आपको मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका टू कॉलम कैश बुक होगा। इस पे हम थोड़ा सा काम करते हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पे स्टार्ट पे आपने डेट इनपुट पुट करनी है, डिस्क्रिप्शन, टाइप, लेजर फोलियो और कैश होगा और आपका बैंक होगा। इसी तरीके से आपका जो राइट साइड है पेमेंट साइड, उस पे भी आपने डेट, डिस्क्रिप्शन और टाइप, लेजर फोलियो, कैश, बैंक आपने इसी तरीके से ऐड करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एंट्री को मैं पास करता हूँ, जैसे कि मैं कहता हूँ कि भाई मैंने एक कैश को रिसीव किया, कैश डिपॉजिट डिपॉजिट बाय अली अली रुपीस कितना, रुपीस 23,000। ठीक है। तो ये आपने इस कहाँ पे डिपॉजिट किया, बैंक में 23,000 आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है। तो ये आपका जो है ये बैंक में यहाँ पे आपके पास ये ट्रांजैक्शन ऐड होगी। इसका टाइप क्या होगा, जो भी इसका टाइप होगा, अगर ये कैश में है तो यहाँ पे कैश लिखें, और अगर ये डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में है तो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है। फिलहाल मुझे तो ये कैश में मिले तो मैंने कैश में ऐड कर दिया। यहाँ पे लेजर फोलियो, जो लेजर का जहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन को फर्दर आपने रिकॉर्ड करना होता है, तो उसका एक लेजर फोलियो होता है। तो वहाँ यहाँ पे आपने वो लेजर फोलियो नंबर आपने दे देने जो भी है। जैसे मैंने मान लीजिए 12 मैंने इसको दे दिया। ठीक है। इसके बाद अगर मैं एक और ट्रांजैक्शन पास करूं, जैसे मैं कहता हूँ कैश रिसीप्ट मोहम्मद अली @45,000 AFN ओनली। ठीक है। तो इसको इससे भी मैंने कैश लिया, इसका लेजर फोलियो ये है, इससे मैंने 45,000 मैंने क्या लिया, कैश कैश लिया। ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसका हमने चाहिए कि हम इसका करें टोटल। तो हमने यहाँ पे सिंपली एक सम का फार्मूला हमने अप्लाई कर देना है, और इसके बाद हम इसको यहाँ से यहाँ तक हम इसको सम करके इसको टोटल कर देंगे। इसके बाद हमें चाहिए बैंक का। अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पे हमने बैंक भी यहाँ से यहाँ तक हम इसको क्या कर दें, इसको हम समेशन कर देंगे। तो ये हमारा बैंक का अमाउंट निकल आया। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक और ट्रांजैक्शन पास कर लेता हूँ, जैसे कैश रिसीप्ट रिसीप्ट फ्रॉम मोहम्मद इमरान @7,000 ओनली। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, कैश मिला, जो भी इसका नंबर होगा वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है। तो मान लीजिए 45,000 मैंने और रिसीव किया है। ठीक है। इसी तरीके से आप इसका कर सकते हैं मोर फर्दर। ठीक है। अच्छा देखें यहाँ पे आपका ये टोटल यहाँ पे भी आ रहा है। असल में वजह इसकी क्या है, अगर मैं यहाँ पे करूँ इज इक्वल टू का साइन लगाना है मुझे, तो मुझे करना क्या है, मुझे करना ये होगा कि अगर ये मेरा ये जो रिसीप्ट साइड है माइनस, मैंने पेमेंट वाली साइड को मैंने माइनस कर देना है, जो भी मेरी पेमेंट की साइड होगी उसको मैंने माइनस कर देना है। अभी फ़िलहाल मेरे पास जो है वो 90,000 मेरे पास रिसीप्ट पड़ा हुआ है और बैंक में 23,000 है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली मैं जब आऊँगा
और यहाँ पे मैंने एक और ट्रांजैक्शन कर दी, जैसे कि मैं कहता हूँ पेड टू कैश पेड फॉर रेंट। ओके, यहाँ पे हम कह देते हैं कि पेमेंट किया मैंने कितना, लेजर फोलियो जो भी इसका है, तो कैश किया है, सॉरी इसका कैश कितना होगा, जैसे मान लीजिए मैंने 10,000 इसको रेंट दिया है, तो यहाँ पे इसकी ट्रांजैक्शन ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक और मैं करता हूँ इसकी ट्रांजैक्शन, जैसे मैं कहता हूँ कैश पेड बाय बैंक फ्रॉम अहमद। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि हमने बैंक से क्या किया है, हमने पेड किया है, तो यहाँ पे भी पेमेंट, तो यहाँ पे जो भी है इसकी लेजर फोलियो होगी वो आप यहाँ पे ऐड कर देना, इसको आपने ज़ीरो ले लेना है। और यहाँ पे आपने कितना उसको पे किया है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5,000 यहाँ से मैंने इस बंदे को दे दिया, तो यहाँ से आपने फिर सम का अपने फंक्शन यूज़ करना है और यहाँ से आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, यहाँ से भी सेम सम आपने लगाना है फंक्शन और इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपने करना क्या है, इसके बाद आपने यहाँ से इसको आपने ये सॉरी ये आपने करना ये है कि भाई मेरा ये जो रिसीप्ट वाला है इसको हमने कर देना है ये पेमेंट वाली साइड से माइनस। जैसे ही माइनस करोगे तो अभी आपका जो बैंक में जो बैंक बैलेंस आपका पड़ा हुआ है वो 18,000 है। पहले आपका था 23,000, अब आपके 18,000, क्योंकि आपने 5,000 जो है वो पे कर दिया है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आपने आपने मज़ीद आपने जो जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो यहाँ से आपने करते जाना है। ठीक है, कैश पेड बाय बैंक बैंक फ्रॉम पेमेंट, यहाँ पे हम ले देते हैं ज़ीरो, यहाँ पे हम कह देते हैं कि भाई हमने 12,000 मोर हमने पे किया। ठीक है, 17,000, अब आपका बैंक पे कितना रह गया, 6,000। अभी अगर आप यहाँ पे आओगे इस साइड पे रिसीप्ट साइड पे, अगर आप यहाँ पे एक और ट्रांजैक्शन करते हो, जैसे मैं कहता हूँ कैश डिपॉजिट बाय ऑनर @70,000, तो यहाँ पे आपने बेसिकली क्या किया, डिपॉजिट किया, डिपॉजिट लगा दें आप। ठीक है, जो भी होगा तो ये वहाँ पे आप अगर डिपॉजिट है, डेबिट कार्ड है, क्या मास्टर कार्ड है, जो भी है, यहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन को देखते हुए आपने वो एंट्री पास करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए दे देता हूँ 70,000, अब जब मैं 70,000 को ऐड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे अभी मेरे पास 93,000 बैंक में पड़ा नहीं हुआ, मेरे पास जो मेरा बैलेंस है वो ये वाला है। ठीक है ना, 76,000 अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, जिसमें से अभी मैंने इस 93,000 में से मैंने 17,000 जो है वो मैंने पे किया है, और उसमें से जो 76,000 है वो मेरा बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, और टोटल कैश इन हैंड जो मेरे पास है वो 8,000 है, 80,000 है जो मेरे पास अभी पड़ा हुआ है। अगर आप इसका ओवरऑल प्लस करना चाह रहे हो तो यहाँ से आपने क्या करना है, इसको और इस बैंक को आपने प्लस करके यहाँ से आप अपना तमाम जितना भी कैश है वो आप यहाँ से उसका ओवरव्यू देख सकते हैं कि भाई मेरे पास अभी तक बैंक में और जो मेरे पास जो फिजिकली मेरे पास जो कैश पड़ा हुआ कितना मेरे पास अभी पड़ा हुआ। तो फिलहाल आपके पास जितना भी कैश पड़ा हुआ है वो आपके पास 1,56,000 आपके पास ये कैश आपके पास फिजिकल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप टू कॉलम कैश बुक को इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हो। इसका आप एक साधारण सा एक प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो आप एक मैनुअली आप क्रिएट कर सकते हैं, जो कि एक रिसीप्ट वोचर है। अगर एक बंदा आपसे मान लीजिए एक रिसीप्ट आप एक कैशियर के तौर पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ज़रूरी होगा कि क्योंकि आपने कैश रिसीव करना है तो रिसीव के लिए आप एक रसीद निकालोगे, और रसीद निकालने के लिए आपको ये सारी इंफॉर्मेशन का एज एक रिसीप्ट वोचर में टाइप करना होगी और फिर उसका प्रिंट निकाल के उसकी
सिग्नेचर वगैरह लेकर आप अपने फाइल में इसको सेव करेंगे। तो इसीलिए आप इसको मैनुअली एज ए मैनुअली आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम आएगा, जो भी एम्प्लॉय का नेम होगा, यानी कि जो भी जो कि आपसे ट्रांजैक्शन आप लेन देन कर रहे हैं, तो जो भी इस बंदे का नाम होगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, पर्सन नेम जिससे आप रिसीव्ड कर रहे हैं, कैश रिसीव्ड नेम, कैश रिसीवर नेम, रिसीव्ड वोचर डेट, और यहाँ से आप इसकी तमाम डिटेल आप कर सकते हैं कि आप इसको व्यू करें और इसका प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं विद इन जस्ट ओनली वन क्लिक। ठीक है ना। तो ये इसका कुछ प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का जो वीडियो 2 कॉलम कैश बुक, जिसमें मैंने आपको एक शॉर्ट सी डिटेल आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन इसी तरह मिलता रहे, ताकि हम और भी मज़ीद वीडियोस आपके लिए ला सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।